अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद फ़हद और मैं लाया हूँ आपके लिए अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है छोटी छोटी बातें। दोस्तों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि एक एसी की बेस्ट पॉसिबल सेटिंग क्या हो सकती है जिससे आप बिजली भी बचा सकें और जिसके ज़रिए आप लोग उसे कम से कम एम्पेयर्स पर चला सकें और अच्छी परफॉर्मेंस भी ले सकें। दोस्तों, किसी भी एसी की परफॉर्मेंस और उसकी एनर्जी कंजम्पशन डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। मिसाल के तौर पे आपने वो एसी कहाँ इंस्टॉल किया है, आया उसे ग्राउंड फ्लोर पे इंस्टॉल किया गया है या उसे फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा आपके कमरे का साइज़ कितना है, उस कमरे की छत कितनी ऊँची है, आया फॉर सीलिंग हुई हुई है या नहीं हुई हुई, और क्या आपने कमरे के रिकमेंडेड साइज़ के मुताबिक एसी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा उस कमरे के अंदर कितनी साइड से डायरेक्ट सनलाइट उस कमरे को पड़ रही है, ये भी एक फैक्टर है जिसको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। इसके अलावा आया आपके घर में प्रॉपर वोल्टेजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये भी एक बहुत अहम फैक्टर है जिसको हम लोग लाजमी मद्देनज़र रखें तो हमारे एसी की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, एक और बहुत अहम फैक्टर जिसको हम लोग अक्सर कंसीडर नहीं करते वो ये है कि आपके रूम का टेम्परेचर उस वक्त कितना था जब आपने एसी को ऑन किया। मिसाल के तौर पे इस वक्त जिस रूम में मैं हूँ तो यहाँ मैंने एक रूम टेम्परेचर के लिए एक डिवाइस लेके रखा हुआ है और इस डिवाइस पे मुझे इस वक्त रूम का टेम्परेचर 35.1 शो हो रहा है और अभी मैंने एसी ऑन किया जस्ट 2-4 मिनट पहले। तो ये एक बहुत अहम फैक्टर है जिसको हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। हालांकि ये फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी फैक्टर की बुनियाद के ऊपर आपके एसी को एम्पेयर्स लेने होते हैं। अगर आपका रूम बहुत ज़्यादा हॉट होगा, बहुत ज़्यादा उसकी दीवारें गर्म होंगी तो जाहिर है उनको ठंडा करने के लिए आपका एसी बहुत ज़्यादा एम्पेयर्स लेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आप निचले फ्लोर पे हैं और आपकी दीवारें बहुत ज़्यादा ठंडी हैं तो आपका एसी को उन दीवारों को ठंडा करने के लिए ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो मिनिमम एम्पेयर 6-7-8 एम्पेयर्स तक मैक्सिमम वो आपके रूम के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर देगा। लेकिन अगर ऊपर का रूम है और उसकी वॉल्स बहुत ज़्यादा गर्म हैं तो जाहिर है वो एसी आपका 10 से 11 एम्पेयर्स तक जाएगा। सबसे पहली बात जो मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि आप अपने एसी के साथ एक डिजिटल एम्पेयर मीटर का इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों, मैंने तो ये ब्री का डिजिटल एम्पेयर मीटर इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन चूंकि ये कॉस्टली डिवाइस है और अगर आप लोग ये डिवाइस ना लगाना चाहें तो आप लोग इसका एक सस्ता नेमो बदल मार्केट से हासिल कर सकते हैं जो कि आपको 300 से 400 के दरमियान में कॉस्ट करेगा और उसके अंदर आपको वोल्टेजेस और एम्पेयर्स दिखाए जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आप सबको रिकमेंड करता हूं कि आप लोग अपने एसी के साथ कोई ना कोई एम्पेयर मीटर, वोल्टेज मीटर ज़रूर लगाएं ताकि उससे आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकें कि आपका एसी कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है। तो दोस्तों, ये देखिएगा मैंने कैनवुड का एसी इंस्टॉल किया हुआ है और उसके साथ मैंने डिजिटल एम्पेयर मीटर भी लगाया हुआ है। तो ये जितने भी एसीज़ हैं आजकल के स्मार्ट एसीज़, इन सब के अंदर मुख्तलिफ सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन सेंसर्स को या इन सेंसर से बेस्ट परफॉर्मेंस लेने के लिए आपको इनकी वर्किंग को समझना ज़रूरी होता है। तो मैंने पिछले 10 दिनों में इस एसी को डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट औकात में चला के इसकी एनर्जी कंजम्पशन को रिकॉर्ड किया है। तो उसके नतीजे में मेरे पास जो सबसे बेस्ट सेटिंग एसी की आई है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। जी तो दोस्तों, ये है इसका रिमोट कंट्रोल। अगर आप गौर करें तो इस रिमोट कंट्रोल काफ़ी सादा रिमोट कंट्रोल है, लेकिन इस रिमोट कंट्रोल के पीछे एक सेंसर मौजूद है। इसी तरह इस इंडोर यूनिट के अंदर भी एक सेंसर मौजूद होगा जो टेम्परेचर को सेंस करेगा और एक सेंसर इस एसी के आउटडोर के साथ भी अटैच है। तो इन तीनों सेंसर्स के जो सिग्नल्स आते हैं उन सिग्नल्स की बुनियाद पे ये फैसला किया जाता है कि एसी को कितने एम्पेयर्स चाहिए इस कमरे को ठंडा करने के लिए और वो कितने वॉट्स लेगा। दोस्तों, इस रिमोट कंट्रोल के अंदर एक बहुत अहम बटन फीलिंग के नाम से, मुख्तलिफ एसीज़ के अंदर ये आई फील के नाम से भी आता है और ये बटन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस बटन की मदद से हम लोग इस रिमोट के सेंसर को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो अगर रिमोट का सेंसर ऑन होगा तो ये रिमोट कंट्रोल अपने इर्द गिर्द से सेंस करेगा कि कमरे का टेम्परेचर कितना हो चुका है और वो कमांड भेजेगा अपने इंडोर यूनिट को जिसके ऊपर इंडोर यूनिट डिसीजन मेकिंग करेगा। दोस्तों, आपके एसी के 2 सेंसर्स तो हर वक्त ऑन होते हैं, एक इंडोर यूनिट का सेंसर
जो कि आपके कमरे का टेम्परेचर मेजर कर रहा होता है, और ये अपने इर्द गिर्द के एक खास एरिया के अंदर टेम्परेचर को नोट कर रहा होता है। और दूसरा जो सेंसर है वो आउटडोर यूनिट में लगा हुआ है, जो कि बाहर का टेम्परेचर नोट कर रहा होता है। तो ये दो सेंसर्स तो हर वक्त ऑन होते हैं और इन दो सेंसर्स की बुनियाद पे डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। लेकिन जो ये तीसरा सेंसर इस रिमोट कंट्रोल के अंदर लगा हुआ है, इसको आपने बहुत इंटेलिजेंट वे में यूज़ करना है। तो इसको कैसे यूज़ करना है? इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो ग्राउंड फ्लोर पे मुख्तलिफ है और टॉप फ्लोर पे मुख्तलिफ है। तो अब मैं उस पर बात करता हूँ। दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर पे आपके कमरों की दीवारें अक्सर ठंडी होती हैं, लेकिन कमरे का जो इनर टेम्परेचर है वो उन दीवारों की निस्बत थोड़ा सा हॉट होता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो आपके रिमोट कंट्रोल के अंदर फीलिंग या आई फील का बटन है, आप उसे ऑफ रखें, क्योंकि अगर आप उसे ऑन रखेंगे तो आपका एसी बहुत ज़्यादा देर हाई वोल्टेजेस पर चलेगा, हाई वॉट्स पर चलेगा और वो ज़्यादा एम्पेयर्स लेगा, क्योंकि वो कमरे के इनर माहौल को सेंस करेगा इस रिमोट कंट्रोल की मदद से, और ये रिमोट कंट्रोल उसको सिग्नल भेजेगा कि अभी कमरे का टेम्परेचर नॉर्मलाइज नहीं हुआ, हालांकि कमरे का टेम्परेचर हो सकता है नॉर्मलाइज हो चुका हो। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप 26 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 डिग्री या 24-25 डिग्री जितने भी टेम्परेचर पे आप अपने एसी को सेट करें, आप जिस तरह की मर्जी आए एयर थ्रो रखें, चाहे वो ऑटो रखें, चाहे लो रखें, हाई रखें, लेकिन आप अगर ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो आप ये फीलिंग का बटन ऑफ रखें। इसका तजुर्बा मैंने किया है और मैंने देखा कि मेरा जो ग्राउंड फ्लोर पे एसी है वो इवन के कमरे का टेम्परेचर मीट कर गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो 9 एम्पेयर पे चल रहा था। और जैसे ही मैंने ये फीलिंग का बटन ऑफ किया और इसका सेंसर को ऑफ किया तो वही एसी थोड़ी देर बाद 2.7 एम्पेयर पे आ गया। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका रूम ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पे है, तो वहाँ दीवारें बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और कमरे का जो इनर टेम्परेचर है वो उन दीवारों की निस्बत थोड़ा कम होता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपके रिमोट का जो सेंसर है उसको ऑन करना एक बहुत अच्छा तरीकाकार साबित होगा। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ऊपर रहते हैं, आपका रूम ऊपर है, तो आप इस फीलिंग के बटन को एक बार दबा दें ताकि आपके रिमोट का ये सेंसर, आपके इंडोर का सेंसर और आपके आउटडोर का सेंसर मिलकर ये डिसीजन लें कि आपके एसी ने कितने पावर कंज्यूम करनी है। दोस्तों, इसका भी मैंने तजुर्बा किया है और मेरा एसी जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है वो फीलिंग के बटन को ऑफ करके 7 एम्पेयर पे चल रहा था। जैसे ही मैंने फीलिंग का बटन ऑन किया फर्स्ट फ्लोर पे तो मेरा एसी 3.7, 3 और 3 एम्पेयर तक आ गया। तो दोस्तों, लब्बे लुबाब ये है कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो आप अपने इंडोर के सेंसर को डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करें, और अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो आप अपने रिमोट कंट्रोल के सेंसर को डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करें। और इस सेंसर को ऑन एंड ऑफ करने का जो तरीकाकार है वो है फीलिंग्स का बटन। और ये डिफरेंट सेटिंग्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो दीवारों के गर्म और ठंडा होने की बुनियाद पर कर रहे हैं। तो अगर दीवारें गर्म हैं तो डिसीजन मेकिंग के लिए ये इस्तेमाल होगा, और अगर दीवारें ठंडी हैं तो डिसीजन मेकिंग के लिए इंडोर यूनिट का सेंसर इस्तेमाल होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिसका नाम है छोटी छोटी बातें। दोस्तों, अगर आपके पास इससे बेहतर एसी की कोई सेटिंग है जो कि आपने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हासिल की है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी सेटिंग्स लिखें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।